आप घर का भी काम कर लेती हैं, यहाँ पे भी कैसे मैनेज कर लेती हैं? घर पे भी खाना बनाना रहता है? 4 बजे भोर में जाग जाती हूँ। सुबह इतना सुबह? हाँ, 4 बजे भोर में जाग के और झाड़ू बर्तन सब कर लेते हैं और बच्ची है उसको जगा देते हैं, खाना वाना बनाती है। फिर उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। आप यहाँ आ जाती हैं? हाँ, फिर यहाँ पे फिर यहाँ से काम वाम करके 12 बजे 1 बजे यहाँ से जाती हूँ। 1 बज जाता है यहाँ पे काम करने में? 2-3 घंटा काम करना पड़ता है। 2-3 घंटा काम पूरा साफ सफाई चारा सब करने में ज़्यादा समय लग जाता है। अब फिर शाम को भी वही काम है? फिर शाम को भी। शाम को कितने घंटा लगता होगा? शाम को भी 2-3 घंटा भी शाम को भी लग जाता है। मतलब सुबह 4 घंटा, फिर शाम को भी 4 घंटा के आसपास। मतलब 8 घंटा आप ड्यूटी कर रही हैं इससे, और फिर घर पे जाके जो बच रहा है वहाँ पे भी घर पे भी हो रहा है। बच्चे सब पढ़ते हैं तो उन लोगों को हेल्प कर देते हैं 4 बजे भोर में जाग के। फिर वो खाना वाना बना लेती है लड़की, फिर स्कूल वो लोग चले जाते हैं। तो भैया थोड़ा बहुत देखभाल करते हैं कि नहीं? हाँ भैया, दवा ववा सब वही करते हैं। दवा इंजेक्शन जो होता है, कोई इन लोगों को बीमारी उमारी होता है तो वही देखते हैं। सिर्फ हम वेलकम बैक टू दीपक गोल्ड ब्लॉग्स में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज देखिए मैं आया हूँ फिर से वही पिगरी फार्म पे और नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और मेरे साथ भैया हैं, बने हुए हैं। भैया आप अपना परिचय थोड़ा बताइए। हमारा नाम सर इंदल कुमार है। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार प्रणाम है और आपको भी नमस्कार प्रणाम है। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी मतलब इसमें काम करना चाहते हैं सक्षम होकर काम करें। आपका फार्म कितना पुराना है लगभग? हमारा इस समय फार्म कम से कम चौथा साल चालू है। चौथा साल 4 साल हो गया? 4 साल हो गया जी। लगभग इसमें जानवर कितने अभी हैं? हमारे पास जानवर इस समय कम से कम छोटे बच्चे और बड़े मिलाकर कम से कम 100 से बेसी होंगे। 100 जानवर है जी। लगभग आप जब चालू किए थे इसको जी तो उस समय कितने जानवर थे? अभी हम मात्र 7 बच्चे लाए थे। 25,000 में मात्र 7 बच्चे लाए थे। हमारी अगली वीडियो भी बनी थी, उसमें भी बोले हैं 25 बच्चे लाए थे, मतलब 7 बच्चे लाए थे 25,000 का। उन्हीं लोगों से फिर मैं आगे बढ़ाया हूँ धीरे धीरे करके। उसमें 7 बच्चे लाए थे उस समय? जी। लगभग सब मिला के सब 25,000 का लाए थे। और ये हमारा फार्म बना था, जो शेड बना है, ये पहले मुर्गी फार्म था। बाकी का बीच में ये सब कुछ मतलब अपने हिसाब से बस बनवाए हैं। जैसे जैसे बढ़ते गए हैं सब बनवाते गए हैं। जैसे जैसे आप बढ़े गए उसको बनाते गए जी। जानवर उसी समय बढ़े थे? उस समय मादा कितना लाए थे? मादा उदा कुछ नहीं लाए थे, मात्र 7 बच्चे लाए थे। उसमें से 3 मादा थी और 4 नर थे। तो नर लोग को बेच दिए, 3 मादा लोग को रख लिए और उन्हीं लोग से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए। फार्म अगर खोलना चाहता है तो उसको कैसे स्टार्टअप करना चाहिए? कितना पैसा लगा कर स्टार्टअप करना चाहिए और कितना जानवर लाना चाहिए उसको? देखिए सर, हम तो कह रहे हैं जैसे मतलब जिसके हिसाब से पैसा रहेगा उसके हिसाब से मतलब फार्म खोला जाता है। अक्सर करके बाकी का फार्मर लोग हैं जितने खोलना चाहते हैं कम ही पैसा रहता है सबके पास। हम इसलिए बता रहे हैं सबसे पहले कि कम से कम ही बजट में करना है तो सबसे पहले बच्चे ही लाइए। और नहीं तो प्रेग्नेंट अगर लाएंगे तो सब लोग दे रहे हैं प्रेग्नेंट 60 किलो की 50 किलो की, मतलब ये क्रॉस करवा कर वही जाकर फार्म टूट रहे हैं। मारा हुआ जिया हुआ बच्चा दे रहे हैं सब। हाँ, इससे बढ़िया है कि आप बच्चे लीजिए, कम पैसा में आपको बच्चे मिल जाएंगे। आप फिर तैयारी बनाएंगे, मतलब सब कुछ उन लोगों के बारे में आप जानते रहेंगे कि कैसे हम खिला रहे हैं, कैसे सब तैयार हो रही हैं, क्या करना है, सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। फार्म बहुत ही ज्यादा खुल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बंद हो रहे हैं जी, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं देखिए, फार्म टूटने और बनने का कारण ये है कि सबसे पहले तो शेड बनाने में कितना लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा कमाई है इसमें, तो शेड बनाने में ही पैसा खर्च कर दे रहे हैं। और सबसे पहले शेड बनाने में ही पैसा खर्च कर दे रहे हैं। भले मतलब मादिन और जैसे जानवर कम हो जा रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं है। सबसे पहले है कि जितना आपको मतलब माल रखना है, मतलब जानवर रखना है, कम ही शेड बनवाइए और कम ही माल रखिए। फिर उसके आगे से आपको जानकारी हो जाएगी और उसके हिसाब से आप चलते जाएंगे। दूसरा कारण फार्म का कारण सच्चा नहीं बोलता है, प्रेग्नेंट का कारण है ना। प्रेग्नेंट जैसे माल ले लिए, नई मादी ले लिए तो अक्सर करके जाकर नया बच्चा मतलब जो देती है तो मरा जिया देती हैं। जो मरा जिया देती हैं तो एक तो फार्म वाला खुद नया रहेगा और क्या है कि मतलब पैसा लगाया रहेगा, फिर उसका मनोबल कम हो जाता है। जब मरा जिया बच्चा देती है कम टूटने का कारण यही होता है, आप फार्म बंद हो। अब कौन कौन सा ब्रीड रखे हैं अभी पहले बताइए? सर हमारे पास तो मतलब 3 ब्रीड है, लार्ज व्हाइट है, लैंड्रेस है, ड्यूरोक भी है। लेकिन सबसे पहले तो मतलब ये लार्ज व्हाइट ही अगर कोई मतलब किसान अगर किसी को खोलना चाहता है, मतलब अगर कोई नया नया फार्म खोल रहा है तो उसपे कौन सा ब्रीड पे उसको काम करना चाहिए? वो लार्ज व्हाइट ही रखेगा तो सही है, क्योंकि हर सब सिस्टम टेम्परेचर रखने मतलब सहने का सब कुछ करने का उन लोगों को सब सही व्यवस्था है। उसमें क्यों मतलब उसको यही रखना चाहिए और कुछ दूसरा नहीं रखना चाहिए? उसमें क्या रीजन है? वो रीजन यही है ना कि देखिए हर मतलब क्षमता सहने की नहीं है। चाहे मतलब उसको जो टेम्परेचर रहेगा कितना क्या है, तो उसे लार्ज व्हाइट जो हम लोग के मतलब एरिया में है टेम्परेचर है उसके हिसाब से मतलब लार्ज व्हाइट ही सही है रखने के लिए। जो नया नया खोल रहा है उसके लिए लार्ज व्हाइट सबसे बेहतर है। जी।
अच्छा, लैंड्रेस और लार्ज वाइट में पहचान की मतलब पहचान कैसे आप लोग कर लेते हैं उसको? देखिए सर, लैंड्रेस और लार्जवाइट की पहचान यही है। देखिए यहाँ पर ये है, मतलब लैंड्रेस है, इसका जैसे कान छोटा रहता है, मुंह भी छोटा रहता है, और लार्ज वाइट का कान टूटा हुआ रहता है, उन लोगों का ऐसे नीचे रहता है, कान नीचे रहता है। इधर से अब दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये है लार्ज वाइट है, इसका कान नीचे है, देखिए उसका कान ऊपर था। हाँ, इसका कान ऊपर था, उसका मुंह भी थोड़ा छोटा था। हाँ छोटा था, ये भी मतलब लैंड्रेस है, देखिए इसका कान खड़ा है ना, ऐसे ही यही पहचान है। और इन लोगों की लंबाई, मतलब जो लैंड्रेस है इन लोगों की लंबाई कम होती है, लार्ज वाइट की लंबाई ज्यादा होती है जी। और लोग बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, कौन सा में, लार्ज वाइट या फिर लैंड्रेस? देखिए जैसे कि लैंड्रेस है तो कम, जिसका जितना लंबाई रहेगा उसके हिसाब से चारा वारा खाती हैं सब। हाँ, सबसे बढ़िया मतलब ये समझ ले कि लार्ज वाइट ही सही है, लैंड्रेस भी सही है रखने के लिए, तो एकदम जो नया है तो लैंड्रेस भी सही है, वो हर सिस्टम सब समझती है और सब क्षमता रखती है, सहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक मादा आपकी लगभग कितने बच्चे देती है? देखिए नया में फर्स्ट राउंडर में मादा जो रहती है, मान कर चलिए कि 8 से 10 बच्चा देती हैं, कम से कम 80 किलो से ज्यादा बॉडी वेट पे क्रॉस करवाएंगे तब। नहीं तो दूसरा राउंडर हमारे सामने ही आपके बच्चा दिए, देख लीजिए वीडियो में, ये 13 बच्चा दिए कल का, 13 बच्चा दिए, देखिए 13 बच्चे हैं सब, ये दूसरा राउंडर है, 13 बच्चा दिए है। फर्स्ट राउंड में ये 9 बच्चा 10 बच्चा दी थी, तो हम कम से कम 1 कुंटल पे क्रॉस करवाए थे इसको सामने, ये दूसरा राउंड में 13 बच्चा दिए। मतलब 13 बच्चे देंगे तो स्वस्थ है कि एकदम? सभी स्वस्थ बच्चे हैं, देखिए आपके सामने ये सब भी स्वस्थ बच्चे हैं, सभी पी खा रहे हैं, सब मस्त हैं जी। मादा अगर कितने केजी के रहे तो उसको क्रॉस करवाना चाहिए? देखिए कम से कम तो 80 केजी के बाद ही मादा को क्रॉस करवाना चाहिए। हम तो कहेंगे कम से कम तो 1 कुंटल के बाद क्रॉस करवाएंगे तब सही रहेगा, रिजल्ट उन लोग का भी सही आता है। कम से कम 8 बच्चा 10 बच्चा से कम नहीं देंगी सब, जितने हाँ पहले राउंड में जितने बॉडी वेट पे ज्यादा रहेंगी सब, उतने ज्यादा बढ़िया बच्चा देंगी और स्वस्थ भी रहेंगी सब। क्योंकि जैसे बच्चे जब देती है ना, तो 1 कुंटल पे क्रॉस करवाएंगे तो कम से कम 114 दिन में बच्चे देती हैं, तो 1 कुंटल 60-70 केजी तक तो पहुंच जाते हैं। जब बच्चे पीते हैं तो कम से कम 40-45 दिन में हम लोग डिवार्मिंग करते हैं, तो मादा पी कर टूट कर आ जाती है, मान के चलिए कि 1 कुंटल 80 केजी में, तो जितने बॉडी वेट पे रहेगी उतना सही रहेगा। तो लगभग ये बच्चे दिए हैं, तो लगभग मादा से मतलब इसकी माँ से कितने दिन बाद इसको अलग कर देंगे? इसको हम 40 दिन में अलग कर देंगे, करने को तो 35 दिन में ही कर देंगे, लेकिन 40 दिन में बहुत सही रहता है। कम से कम 8 से 10 केजी के बच्चे हो जाते हैं, 40 दिन में हम हटा देते हैं बच्चे लोग को। अभी हटाए भी है, सामने ही है, देखिए 40 दिन में बच्चे लोग को हटाए हैं, इधर देखिए बच्चे हैं, ये बच्चे हटा दिए सब? ये 40 दिन में, अभी इन लोगों को परसों डिवार्मिंग किए हैं। और ये देखिए ये कम से कम 10 केजी के बच्चे हैं, इन लोगों को हो गया 5-7 दिन, 1 हफ्ता हो गया डिवार्मिंग किए हुए, मतलब अलग हाँ हमारे हटाते हुए बच्चों को। इसमें कौन कौन सी वैरायटी है आपका? इसमें ड्यूरोक भी है और लार्ज वाइट भी है, दोनों मिक्स। हाँ मतलब बीलिंग करते हैं, इन लोगों को बीलिंग की है। और अपना फार्म एक बार थोड़ा घूम के दिखाइए, लगभग यहाँ पे मादा कितना रखे हैं आप? हमारे पास मादा इस समय तो कम से कम 17-18 मादा है, बच्चा देने वाली है सब बच्चे देने वाली है, सब प्रेग्नेंट है जी, सब प्रेग्नेंट मादा है सब, 17-18 मादा है सब, और नई मादा है कम से कम 8-10 मादा है, नई मादा है। इसके पहले मैं गोरखपुर भेज दिया हूँ मादा, कम से कम 10-12 मादा बेच दिया हूँ। आप क्या बोर कितने हैं? बोर हमारे पास 9 बोर हैं इस समय। 9 बोर हैं? हाँ 9 बोर हैं, लेकिन तो इन लोगों को बेचूंगा मैं, अपने पास 2-3 बोर रखूंगा, बस उतना बहुत है। मतलब कौन कौन वैरायटी सर, कौन कौन वैरायटी रखे हैं आप? हमारे पास बोर मतलब लार्ज वाइट या लैंड्रेस और ड्यूरोक, 2-3 बोर हैं। ये वाला ये है हमारा मतलब ड्यूरोक है, और उधर जो वाइट है लार्ज वाइट है। लगभग कितना पुराना है ये कम से कम इसको मान चलिए कि हम लाए थे 75 केजी का, अब हमारे यहाँ 1 साल हो गया है इसको, कम से कम 2 कुंटल में होगा। लल्लू इधर आओ, लल्लू नाम भी रख दिए क्या? हाँ आएगा लल्लू, चलो आओ तो लल्लू। भैया आपका लगभग महीने का इनकम कितना है? महीने का सर इनकम हमारा कम से कम 1 लाख से मतलब कम नहीं होगा, 1 लाख से ज्यादा ही हो जाता है, लेकिन कम से कम 1 लाख परफेक्ट। अच्छा, इसी कमाई से और क्या क्या करते हैं इससे? इसी से सब कुछ करते हैं हम। अभी फार्म के सामने घर बनवाए हैं, कम से कम 5 लाख का बनवा रहे हैं, और 7 लाख का जो पहले वीडियो बताए थे उसमें तो 4 लाख का जमीन लिए थे, अभी 3 मंडा फिर जमीन लिए हैं सामने फार्म के, 7 लाख का उसको लिए हैं, और देखिए कम से कम 5 लाख का फिर नया घर बनवा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा लेता हूँ जी,
तो लोगों का बहुत ही ज्यादा कमेंट आता है जी। कि इसमें फायदा नहीं है, जी तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे उन लोगों के लिए? क्या देखिए, बोलेंगे? फायदा और नुकसान वो अपने ऊपर है। जैसे एक हमारी मादा कम से कम 6 महीना में 8,000 का खाती हैं सब। 8,000 का खाएंगी तो 1 कुंटल हो जाएंगी, 1 कुंटल प्लस हो जाएंगी। और कम से कम इस समय रेट चल रहा है 160 रुपया, 150 रुपया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कम 8,000 खाएंगी तो कम से कम 160 रुपया चल रहा है, तभी तो 16,000 के जाएंगी ना, आधा तो हमको बचेगा। अगर 100 रुपया केजी भी चला जाएगा तब भी हमारा बचेगा, नुकसान इसमें नहीं जाएगा। हर फार्म पे हम लोग जाते हैं तो बस रेट को लेके बस तो रेट वही तो बताते हैं। देखिए 6 महीना में 8,000 से ज्यादा का नहीं खाएंगे, 8,000 खाकर 1 कुंटल हो जाएंगी। अगर जैसे रेट चलेगा 160 रुपया, 150 रुपया केजी भी जा रहा है, तभी हमारा एक मादिन पे मतलब चाहे बच्चे पे 6 से 7,000 बच रहा है। उसके हिसाब से आप जितना जानवर रखेंगे उसके हिसाब से आप कमाएंगे, सीधी सी बात है। नौकरी वोकरी करते हैं? नहीं, नौकरी वोकरी नहीं करते हैं। जो बोरिंग का काम होता है ना, समरसेबुल का, वही करवाते हैं। तो और फिर यहाँ पे देखभाल फिर कौन करता है? ये देखभाल हमारी मैडम करती हैं, सब कुछ वही करती हैं। हम यहाँ पर मतलब जो जब जानवर बीमार उमार होते हैं ना, तो बस आकर हम उन लोगों को बस देख लेते हैं, तो और दिख सब नहीं कुछ रही वही है, करते हैं। दिख नहीं रही। उनको बुला देंगे हम, अभी आ तो वीडियो में जाएंगे। बता दीजिए, उसके बाद वही बताएंगे। हाँ, उसके मतलब चलिए ठीक है, उनको अभी बुला दे रहे हैं और वो जो बता देंगे आपको। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और जानकारी आपको इनके मैडम वो से आपको मिलेगा। खुद बता- भाभी आ गए हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ पे देखभाल कैसे करती हैं और क्या क्या उसको खिलाती पिलाती हैं। भाभी, आप अपना पहले नाम बता दीजिए। संजू देवी। संजू देवी, लगभग अब आपका फार्म तो 4 साल पुराना है, तो इसमें 4 साल से आप यहाँ पे काम कर रही हैं, यहाँ पे कर रही हैं? हाँ, हम ही काम करते हैं। तो इसको मतलब दिन में कितना बार चारा वारा देती हैं? दिन में सुबह को एक बार पड़ता है चारा, फिर शाम को एक बार। मतलब इसको सुबह, मतलब इसको धोने वोने के बाद इन लोग को साफ नहीं, पूरा- सुबह पहले आकर साफ सफाई होता है, इन लोग को नहवाते हैं, रूम साफ करके एक बार चारा खाते हैं लोग, और फिर शाम को 4 बजे 5 बजे तक, 4 बजे 5 बजे तक फिर भी धो करके फिर चारा खाते हैं। ज्यादा ठंडी रहेगा तो धो लाएगा नहीं, उसी तरह से चारा वैसे ही। अच्छा, गर्मी अब आने वाली है, तो फिर उसके लिए अगर तो इसको 2-3 बार उसको नहलाएंगे फिर? हाँ, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो 3 बार नहा लेंगे, नहीं तो 2 भी बार नहा 2 बार। लेंगे। हाँ, 2 बार। इसको जो चारा बनाई है सब, वो सब घर का है कि मतलब आप- नहीं, घर का है, बरान है और सोयाबीन का खरी, मक्का पाउडर, नमक सब मिलाकर घर ही हम लोग बनाते हैं। अपने खुद का बनाते हैं, कंपनी का बेस पे नहीं है सर? नहीं, कम जैसे आप घर का भी काम कर लेती हैं, यहाँ पे भी कैसे मैनेज कर लेती हैं? घर पे भी खाना बनाना रहता है 4 कि बजे कैसे भोर manage? में जाग जाते हैं। सुबह इतना सुबह? हाँ, 4 बजे भोर में जाग के और झाड़ू बर्तन सब कर लेते हैं, और बच्ची है उसको जगा देते हैं, वो खाना वाना बनाती है, फिर उसके बाद हम यहाँ आ जाते आप हैं। यहाँ आ जाती हैं? हाँ, फिर यहाँ पे फिर यहाँ से काम वाम करके 12 बजे 1 बजे यहाँ से जाती हूँ। 1 बज जाता है यहाँ पे काम हाँ, करने में? 2-3 घंटा काम करना पड़ता है। 2-3 घंटा काम पूरा करना है। साफ सफाई चारा सब करने में ज्यादा समय लग जाता है। अब फिर शाम को भी वही काम है? फिर शाम को भी, शाम को कितने घंटा लगता होगा? शाम को भी 2-3 घंटा भी शाम को भी लग जाता है। चारा मतलब काटने सुबह 4 घंटा, फिर शाम को भी 4 हाँ, घंटा के शाम आसपास, को। मतलब 8 घंटा आप ड्यूटी कर रही हैं इससे, और फिर घर पे जाके जो बच रहा है वहाँ पे भी, घर पे भी हो रहा बच्चे है। सब पढ़ते हैं तो उन लोगों को हेल्प कर देते हैं 4 बजे भोर में जाग के, फिर वो खाना वाना बना लेती है लड़की, फिर स्कूल वो लोग चले जाते हैं। तो भैया थोड़ा बहुत देखभाल करते हैं कि नहीं? हाँ भैया, दवा ववा सब वही करते हैं। दवा दवा इंजेक्शन जो होता है, कोई इन लोगों को बीमारी उमारी होता है तो वही देखते हैं, सिर्फ हमें साफ सफाई चाहिए। जैसे इन लोग बीमार हो जाती हैं तो आपको पता तो नहीं, चलता है पता कि- चल जाता है, जैसे कैसे, सुस्त क्या हो पता? जाएंगे ना, जैसे उन लोगों को बुखार उखार है तो सुस्त हो जाएंगे, चारा नहीं खाएंगे, तो हम बता देते हैं कि सुस्त है, चारा नहीं खा रही है, तो फिर आके देख लेते फिर वहाँ पर आके देख लेते हैं, फिर वो दवा दे देते हैं। हैं। हाँ, दवा दे देते तो इस समय बीमारी चल रही है इन लोगों को, इन लोगों की बीमारी बहुत तगड़े समय चल रही है, हाँ, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? भैया आप भी आ जाइए थोड़ा सा एक बार यहाँ पे। तो कौन कौन सी बीमारी इन लोग की चल रही है, सबसे क्या चल पहले रहा है इन इसमें लोग? बायोसिक्योरिटी रखना बहुत जरूरी है। हम्म, हाँ, और साफ सफाई सबसे ज्यादा रखना जरूरी है। बीमारी का कारण यही है, ज्यादा गंदगी के कारण से बीमारी आती है, यही कारण है। और हर किसी को फार्म में मतलब आने या जाने देने की मतलब ये नहीं अनुमति नहीं है। है। कि हमारे फार्म पे अभी तो कोई बीमारी आज तक नहीं आई है, नहीं, बहुत फार्म पे सुने हैं कि बीमारी आती है, लेकिन वही रख रखाव और मतलब और ज्यादा गंदगी के कारण से और ज्यादा मतलब सब लोग के आने जाने से बीमारी आती है। हमारे फार्म पे बहुत ज्यादा कोई नहीं आता है, मतलब सिवान में फार्म है और कोई दिक्कत नहीं आज तक हुई है। जैसे भाभी इन लोग को बुखार उखार आ जाए तो आपको पता कैसे चल जाता जैसे है? वो चारा नहीं खाएंगे, चारा नहीं खाए सब हाँ, सुस्त हो सुस्त जाते हैं, रहेंगे, सब सिर्फ सोएंगे बैठेंगे बैठेंगे बस। चारा नहीं खाएंगे तो हमको पता हो जाएगा कि इनको कुछ दिक्कत है, तो फिर इनको चेक करेंगे, टेम्परेचर उन लोग का टेम्परेचर चेक करते मशीन हैं। वशीन रखी हाँ,
हाँ अच्छा मशीन से रखे हुए हैं। टेम्परेचर मतलब जैसे सब दवा लिया के यहाँ पे रखे हाँ हैं सब, एडवांस मतलब दवा, सब रखा हुआ उनके पास है। दवा एडवांस रहती है। दवा रखे हैं यहाँ पे। हाँ, जैसे चारा आप तो घर का बनाई है, अपने हाथ से बनाती हैं, तो जैसे फैटनर हो गए, जैसे मादा हो गया, बच्चे के लिए मतलब चारा अलग अलग बनाती हैं कि मतलब सबको एक ही चारा? नहीं, अलग अलग बनता है चारा। दोनों लोग का अलग अलग बनता है। जैसे बच्चा दी है मादा, उसको खिलाने के लिए ज्यादा दाना वाला मुर्गी का दाना मिला करके पाउडर ज्यादा मतलब उसमें रहेगा, तब बनेगा उन लोगों को दूध के और लिए। जो बच्चे रहते हैं उन लोग के लिए? बच्चे के लिए मुर्गी का दाना और थोड़ा सा बरान रहेगा उसमें, पाउडर बहुत हल्का, मतलब बरान ना रहेगा, मात्रा में उसमें डालना थोड़ा तो बहुत। खाएंगे वो। और जो फार्टनर का माल है वो कुछ भी खा लेंगे, ज्यादा चावल वावल रहेगा तो कुछ भी खा लेते हैं वो सब खा लेते हैं हाँ, सब। कुछ भी खा लेते हैं लोग। जो वहाँ पे लाइट लगाई हैं आप, लाइट किस लिए लगाए हैं उस हुदे जैसे में? आज बच्चा दे दिए तो उस बच्चे को ठंडा लगता है, मतलब उसके लिए लाइट रहेगा तो गर्मी रहेगी बच्चे को 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के लिए? हाँ, 2-3 दिन के लिए गर्मी रहेगा। मतलब वो तो मतलब ठंडी के लिए जो हो गया, फिर गर्मी के लिए भी वही सब चलेगा कि मतलब नहीं वो सब हट नहीं जाएगा? नहीं, गर्मी के लिए नहीं चलेगा, गर्मी गर्मी में के हट लिए रूम ही में रहेंगे। हाँ। उनके लिए हवा हवा चाहिए, चाहे पंखा उनका लगेगा। और हम लोग को डाल देते हैं ना पोरा। जो पोरा होता है, और हमारे बगल में पेड़ है, खुद हमारा फार्म पे छांव इस रहता पर है। करकट पर पोरा मतलब डालेंगे। एक ही तरफ पेड़ है ना, बस यहाँ पे पेड़ है तो हर जगह तो तो है ये ना। यहाँ पे आधा करके सेक लेता है, फिर बगल में जो सब ऊपर डाल देते हैं, पूरा डाल देते हैं मतलब पोरा गर्मी डालेंगे, बहुत कम। पोरा पर पानी मारेंगे सुबह ऐसे सनसेबुल से। समरसेबुल से पानी मारते हैं आज सब। जब और उसको जैसे फुहारा लगा दे, उसको अब नहीं लगाए? नहीं, नहीं, उतना वो व्यवस्था लगा भी देंगे, नहीं उसका है। टेंशन नहीं है, लेकिन 1-2 बार मार देते हैं, सब सही रहता है। पोरवा मतलब भीग एक दिन जाएगा में ना, 2 बार भेजना तो पड़ता है। हवा जब चलेगी तो ठंडी ठंडा आएगी रहता है ना, उसमें। देखिए हर जगह होता है कि मतलब नल लगाए रहते हैं, जैसे आप जो ब्रैकेट बनाई है आप रहने के लिए, उसमें नल लगाया रहता है, जगह जगह नल लगाया रहता है। उसके लिए मतलब आप देखें हौदी बनाए, उसका मतलब क्या फायदा है? मतलब नल बनाने का क्या फायदा है और हौदी बनाने का क्या फायदा है? जैसे नल रहेगा तो बड़ा जो जानवर है वो पी लेगा पानी, बच्चे नहीं पी पाएगा पानी। तो मतलब जहाँ हर जगह फार्म पे तो देखें छोटा छोटा नल भी लगा, तो वो कैसे भी पानी पिलाते हैं वो फिर? कोई व्यवस्था रखे होंगे अलग से बच्चे के लिए। अच्छा, बच्चे नहीं पी पाएंगे तो जानकारी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ देखिए हौदी बनी हुई है, हाँ, छोटा छोटा हौदी बना हुआ है। हौदी बनी है ना, उसमें बड़ा जानवर पानी पिएगा। अब बच्चा जब तक छोटा है तब तक हौदी में पानी बहुत थोड़ा रखेंगे हम, कि जैसे बच्चा उसमें गिर जाएगा तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी ना, थोड़ा पानी रखेंगे। थोड़ा सा। आप उसमें ईटा डाल देंगे और जैसे हौदी ऊपर आ जाएगी तो पानी रहेगा तो बच्चा भी पी लेगा, थोड़ा बहुत चाट उट। हेलो फ्रेंड्स, देखिए वीडियो तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो वीडियो आप अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।